नमस्कार भारत, मैं भगीरथ एक बार फिर आपके साथ एंड भारत में 15 वर्ष से लाइव आ चुका हूँ। दर्शकों, आपको बता दें कि आज विजयादशमी का, लेकिन कहीं से नहीं लगता कि आज विजयादशमी का पर्व है, क्योंकि आज फिर भी बुराई को देखा जाए तो आज चरम सीमा पे व्याप्त है। बुराई खत्म समाज से नहीं हो रही है। लोग रावण दहन तो करते थे, लेकिन जो उनकी विचारधारा है वही रह जाती है। आपको बता दें कि 15 आदर्श नगर थाने में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। क्या है पूरी बात, आइए हम जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। क्या बात हुई है, आइए हम जानेंगे। हमारे साथ दीपक आजादी जुड़े पड़े, आइए हम जानेंगे सर क्या मामला है पूरा। आज का जो मामला है लगभग 24 तारीख की बात है। हमारी माता जी के साथ हमारे यहाँ पे आदर्श नगर थाने में किया गया था। वो यह था कि कुछ मुस्लिम लोगों को द्वारा उनकी बेटी को बहला फुसला करके लव जिहाद के मामले में अगवा करके ले गए। कौन थे मुस्लिम लोग? 4 युवक थे, उसमें एक रसीद था और अन्य धंधा के साथ उसके साथ साथ घर से कुछ सामान सोने चांदी और कुछ कैश वो घर से लेकर के जब माता जी यहाँ पे कंप्लेंट कराने के लिए आई तो सर्वप्रथम तो इन्हें यह कह कर भगा दिया गया कि तुम्हारी बेटी आ जाएगी। उसके बाद ये वापस घर चलेगी। जब यहाँ पे पुनः ये आने लगी तो इनसे कभी दूध मंगाते, कभी छाछ मंगाते, कभी दही मंगाते। इस प्रकार का व्यवहार माता जी के साथ किया गया, जो कि निंदनीय व्यवहार है। और जब माता जी के साथ हिंदू संगठन के हमारे साथी हमारे आए तो इनके साथ बदतमीजी की गई और तो हदी जब हो गई, जब उनको थप्पड़ चला गया, उनको थप्पड़ मारा गया और यह कह दिया गया कि तुम्हारा जीवन हम बेकार कर देंगे। कौन कह रहा था कि आपका जीवन बेकार? ASI जो वेद प्रकाश जी, उन्होंने यह बात कही कि हम तुम्हारा जीवन बेकार कर देंगे, तुम्हारे ऊपर इतनी धाराएं लगा देंगे कि जीवन में सुलट नहीं पाओगे। इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन के द्वारा गंदा व्यवहार है। हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग है कि ASI को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा समस्त हिंदू संगठन रोड काम करने की बोला जाता है कि अच्छाई आज बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय प्राप्त की, लेकिन देखा जा रहा है कि बुराई तो अपने चरम सीमा पर है। देखिए, जिस प्रकार से आज बुराई अपने चरम सीमा पर है, हमारा मानना यह है कि वो बर्खास्त होगा, बुराई की हार होगी और हिंदूवादी संगठन जीतेंगे, सच्चाई से जीत होगी। जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। भूख हड़ताल हमें करनी पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। यदि हमें कोई जन आंदोलन करना पड़ा वो भी हम करेंगे। रोड जाम करना पड़ा जाम करेंगे। क्या कारण है कि मामले को दबाया जा रहा है? मामला ये है कि पैसे लेते हैं। ये कौन पैसे लेता है? ये प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है। बोला जाता है कि जब हमारे पुलिस प्रशासन के पास कोई व्यक्ति आता है तो रिपोर्ट मिली जाती है। कमिश्नर साहब कहते हैं और उनकी हम सुनवाई करते हैं, क्या यही सुनवाई है? देखिए, सबसे पहले जो दोषी होता है उससे तो रिश्वत लेते ही हैं और सबसे बड़ी बात ये माता जी कंप्लेनेंट है, इनसे ही इनके पैसों से ही इनकी दूध दही छाछ से ही मल्ल बनेंगे। इनसे दूध मंगाया, इनसे दही मंगाई, इनसे छाछ मंगाई। किसने मंगवाया? ASI लोग एक प्रकार से इनसे मंगवाते हैं कि दूध लेके हमारे लिए छाछ लेकर। जब हमने कहा कि भाई ये क्या तरीका है तो काम मैं तो सबसे ही ऐसे मंगवाता हूँ। मतलब आम जन के पैसे से ये मल्ल बनेंगे और आम जन के ऊपर ही ये हाथापाई करेंगे। ये आज हमें देखने को मिला। बोला जाता है कि देश में लव जिहाद के ऊपर कानून बन चुका है, तो अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है? लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया है और फरीदाबाद में तो लव जिहाद इतना बढ़ रहा है कि आदर्श नगर क्षेत्र को यदि मिनी पाकिस्तान का दर्जा दिया जाए तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन यहाँ पे मामले होते हैं। अभी 3 महीने पहले का मामला है, चौसठ की एक बेटी थी तो उसको कुछ मुस्लिमों द्वारा अगवा किया गया, रेप किया गया। थाने में आए तो हमारे साथ लोग कमीजी की गई थी। उसके बाद यही SHO साहब थे, इन्होंने पुलिस प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद किया, पुलिस प्रशासन वहाँ पे बुलाया और हमें रोकने के लिए इन्होंने बल का प्रयोग करा। उसके बाद जब दबाव हिंदू संगठन जब सभी इकट्ठे हुए दबाव बना, जब जाकर के वो मुकदमा दर्ज किया। इस प्रकार से अनेकों मामले इस क्षेत्र में आते हैं और हमारी मांग ये है कि इस थाने के जो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा हिंदूवादी जो संगठन है कानून के यदि ये हमारे अंदर गोली मारते हैं तो हम गोली मारने
उठाने के लिए हमें फांसी पे चढ़ाते हैं तो हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। यदि हिंदूवादी आवाज को ये रोकने के लिए हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, तो उन मुकदमों को हम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से हम तैयार हैं। प्रशासन बताइए किस प्रकार से न्याय दें। बल्लभगढ़ में लव जिहाद का मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही पिछले 2 महीने पहले का मामला था, ऐसे ही निकिता वाला केस था, ऐसे ही डब्बा वाला केस था। बहुत केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस कहीं न कहीं बरस रही है और सीधा सीधा लव जिहाद का मामला है। रवि नाम बता कर किराए पे कमरा देते हैं वहीं और उसके घर से चोरी करके। क्या इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है? प्रशासन का पूरा साथ है। प्रशासन को सब कुछ पता है कहाँ है क्या है कैसे। तो क्यों कार्रवाई नहीं करता प्रशासन? क्या डर है उसको? कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, पैसे खा लिए हैं, पीड़िता को परेशान किया जा रहा है। 1 महीने से चक्कर कटवा रहे हैं, कभी दूध कभी दही मंगाते हैं, कभी कहते हैं कि वापस चले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब पुलिस प्रशासन थाने में दूध दही मंगवाए, क्या सरकार की तरफ से क्या उनको दूध दही नहीं दिया जाता कि लोगों से मंगवाया जाता है? बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? क्या सही बोल रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं आपका। सही है। तबीयत खराब है माता जी। ये पीड़िता जो लड़की इनकी माँ है, ये पीड़िता की माता जी हैं और जो हमने बोला वो भी ये बोल रही है यह सत्य है, क्योंकि ये इनकी बीती है और कुछ बीती में तो हम इनके साथ ही थे। तो इस प्रकार का जो ये लव जिहाद के मामले में प्रशासन इनको सपोर्ट कर रहा है, तो यह सहन नहीं किया जाए। एक बात पूछना चाहता हूँ, बात कड़ी हुई है। क्या पुलिस प्रशासन को सरकार की तरफ से जो वेतन मिलता है, क्या वो कम पड़ जाता है कि लोगों से रिश्वत खाते वो लोग? देखो, ये आपका सवाल भी अच्छा है और इसका जवाब मैं देता हूँ। पुलिस प्रशासन को जो वेतन मिलता है, मेरा मानना तो ये वो उस अकाउंट को हाथ टच नहीं करते, सेफली अपने परिवार में डलवा देते हैं, रिश्वत से अपने घर चलाते हैं और रिश्वत से ही अपने साथ रहते हैं। जब तो आज ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर लोग हैं, पुलिस प्रशासन जब बढ़ता जा रहा है, देश को फैला देने वाला प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये सोचने वाली बात है। किस तरीके से आप देख रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता व अन्य संगठन के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद जी, हाँ एक मिनट जल्दी। अरविंद जी अरविंद जी फटाफट आओ। 1 मिनट ना कोई एक मिनट साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। जिनको मालूम लगता है वो बताएंगे। आपको सारा पता भाई, सारी आपको ऐसे भी बल्लभगढ़ हूँ, ठीक है, मैं भी आया, मुझे पता लगा चीजें। सर ये 1 महीने पहले की कुछ घटना है सर। 26 तारीख की घटना है ये। एक्चुअल में क्या, इनकी लड़की लापता है। अच्छा। सवेरे जब ये यहाँ पे आई थाने में, उसके बाद 26 तो यहाँ पे जो अपने ओम प्रकाश जी और नहीं कोई मैं बता रहा हूँ, वो आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी। एक जना बोला, एप्लीकेशन जब देने आए तो उन्होंने ये बोला उनसे कि आप एप्लीकेशन मत दीजिए, हम कार्रवाई कर लेंगे। किसने बोला? यहाँ पे जो ओम प्रकाश और वेदराम। तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन मत दो, अब आप जाओ जी सबूत ले आओ। ये उनके शब्द है कि आप जाके सबूत ले आओ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने उसके लड़के के जो पिताजी का नंबर वगैरह ला के उन्होंने दिया उसको, और फिर उसके बाद ऊपर आपको शक था कि लेके गया। हाँ जी, नाम उसका। तो उसके बाद वो यहाँ पे सुबह से शाम तक बैठी रही, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। और उसके बाद उसके बल्कि उसके जो पिताजी थे उससे कहते जाके दूध दही ले आओ, दूध लिया, कभी दही ले आओ जी। और उसके बाद फिर जो अगले दिन दोबारा वो सवेरे आई तो उन्होंने कहा तेरा ही काम नहीं बचा, जो तू रोज आती है तो यहाँ जा। हमने कुछ उसको कह के भगा दिया गया। फिर उसके बाद वो हमें से संपर्क किया तो उसने हमने यहाँ पर बात वही सुनाई तो थी नहीं, तो हमने कमिश्नर साहब के साथ सीधा
एप्लीकेशन कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और यहाँ से फिर वो एप्लीकेशन डीसीपी आपके ऑफिस में आएंगे। हम आपके ऑफिस भी गए थे, एसीपी आपके उसमें भी गए थे, फिर उस दिन मैं फिर हम यहाँ पे डीसीपी साहब के ऑफिस में गए। वहाँ से उन्हें पता चला कि आपने महिला थाने में हमने मूव कर दी है आपकी एप्लीकेशन। महिला थाने में हम राठी जी इनके पास आए, तो हम यहाँ पे भी 3-4 दिन आते रहे। महिला राठी तो हम यहाँ पे भी 3-4 दिन आए, तो उन्होंने कहा एसीपी साहब आए हुए हैं, मीटिंग है, कोई गवर्नर आने वाले हैं, इसके चक्कर में हम अभी अटेंड नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमने वो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, उसको एप्लीकेशन दे रखी, आप उससे मिलो। उनसे मिलो तो उन्होंने कहा मेरे इसका वो नहीं है मैटर, आप ऐसा है कि आप मैडम से मिलना, जब मैडम बोलेगी तो आप। फिर हम किसने क्या बात बोली? जो महिला थाने महिला थाने उन्होंने बोला, आयु ने बोला कि SHO से बात कर। हाँ, आप उनसे मिलना मैडम से। तो फिर हम उसके बाद मैडम से भी मिलने, तो मैं मैडम ने फ़ोन पे बात की, तो मैडम ने कहा कि मेरा नहीं है, आप आदर्श नगर थाने में जाइए। फिर उसके बाद मैं आदर्श नगर थाने दोबारा से मार्क करके करते थे। फिर उसके बाद हमने दोबारा भी यहाँ पे पता करा आदर्श नगर थाने में, इन्होंने कहा। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन कहीं नहीं सुनाई गई तो उसके बाद उसे ट्वीट कर दिया गया। तो उसके बाद जब कल यहाँ से थाने से फ़ोन आया उनकी महिला मदर के पास, और ठीक है आप थाने में आ जाइए। ट्विटर किया है सीएम को ट्वीट किया था। ठीक है, तो करूँगा यार। अब तो जब कोई सुनाई नहीं हो रही थी कहीं भी नहीं, सारे थानों में हम कमिश्नर साहब के पास भी हो गया है, सब जगह हो गया है, डीसीपी साहब के भी गए, तो उस दिन मिले नहीं थे। तो हम पता करके आए थे, चलो एप्लीकेशन आ गई तो उस कार्रवाई होगी। उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पे फिर इनका शाम को फ़ोन आया थाने से कि आप आके मिलिए। तो मैंने कहा रात होगी। किसने कराया? हाँ जी, किसने कल आया? हाँ, कल शाम को फ़ोन आया कि आप जी आके थाने में मिलिए हमसे। तो हमने कहा अब शाम होगी, इनकी मदर तो लड़की की मदर का फ़ोन आया मेरे पास। मैंने कहा देखो अब शाम होगी, रात में कोई मिलेगा भी नहीं वहाँ पे, सवेरे चल लेंगे थाने। तो सवेरे हम 2-3 आदमी आए और थाने में आके हमने बात की उनसे वेतन लिए। तो हमने कहा कि ऐसा ही थाना आपने मतलब 26 तारीख से एप्लीकेशन देने की जब कोशिश की, आप एप्लीकेशन लेने की जगह आप इनसे कभी दूध दही और ये मंगा दो, यही काम थोड़ी ना। मतलब एक तो बेचारा परेशान है, ऊपर से आप उनसे दूध दही और वो करें। तो वो बोलने लगा तुम घने बोल रहे, ज़्यादा मत बोलो, और हम तो ऐसे ही मंगाते हैं दूध दही सबसे। ये चीज़ SHO साहब के नॉलेज में डाली थी आपने? बिल्कुल, मैंने आप मिले थे तो मैंने आज मॉर्निंग की बात, ये मॉर्निंग की बात, ये एक मैटर नहीं है, ऐसा और मैटर में SHO साहब पहले इसी मैटर ये मॉर्निंग की बात है, ये मॉर्निंग की बात है। जब हम जिस महिला के जो आए थे सुबह में और ये आके यहाँ पे मिले, तो हमने उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये मतलब मैंने कहा जब देखो 26 तारीख की जब लड़की मिसिंग है तो उसको आपको एप्लीकेशन तो नहीं है, उसके साथ कोई वारदात हो जाती है, किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो थाना तो ये कह देता है। क्या उम्र है? 20 साल है। तो उसके बाद मैंने ये कहा कि आपको ये चाहिए था कि आपको एप्लीकेशन, अगर उसके चलो ये तो शादी हो गई है, आप बता रहे हो कि शादी कर ली, अगर कोई वारदात हो जाती थाना तो कहता हमें तो कोई हमारे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है जी, आप तो खत्म कर देते बात। तो उन्होंने कहा मतलब फिर हमारे से उसने मिसबिहेवियर शुरू कर दिया। ये ऐसा है कि हम मतलब ऐसे ही मैं तो दूध दही मंगाता हूँ सभी से और वो करता हूँ, और उसके बाद तुम लोग बहुत मिसबिहेवियर में उसने ये शब्द हुए कि आप लोग देखो ज़्यादा वो करो, नहीं तो मैं ऐसा मुकदमा दर्ज करूँगा कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी आप लोगों की। यानी हमारे साथ ज़िंदगी खराब कर दूंगा। हम पुलिस वालों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है, ये शब्द हुए बिल्कुल। हमने कहा ठीक है आप ऐसा करो तो हम आगे थाने के बाहर ही बैठे, फिर हम उठ के बाहर। और कोई एप्लीकेशन नहीं की जाती नहीं, फिर ये हिंदू समाज के साथ महिला थाने में हम 14 साल की लड़की के साथ हिंदू समाज के साथ ये मुस्लिम समाज के लड़के इन्हें क्या नाम है ऐसा बच्चों को इस तरह से बैठा लेते सुनो संदीप भाई, ये तो गलत बात हैं। पुलिस वाले है ना। भाई साहब एक सेकंड, 14 साल की जी मेरे मुद्दा मारी होती है। आप चक्कर काटते हैं, डीसीपी साहब पार्क कर रही है। देखो जो वो चीज़ें हैं वो सारी वेरीफाई होगी, लेकिन जो एक्शन नहीं लिया गया, चाहे लड़की की शादी हो गई चाहे जो भी था, लेकिन जो है हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो तो तुरंत एक्शन लेंगे। भाई पर्चा करना और बाद में अगर है कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, वो हर जगह होता है, पर पर्चा दर्ज नहीं करके जो है एक महीने से जो परेशान है और मुलाजिम से ये भटका रहे हैं कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए, फिर सर कह रहे हैं कि तुम्हारे चूड़ियाँ चढ़ा देंगे हम इस हिसाब से फिर ऐसा तो सब
वो सस्पेंड चाहिए क्योंकि ये एसएचओ साहब के मित्र में शाम सारा काम हो रहा है जी। धंधा डेली का धंधा बना रखा है रवैया एसएचओ को बताओ कि एसएचओ मेरे से मिले थे आप कई बार आप चले जाते हैं इसमें मॉर्निंग में आप मिलते ही नहीं हो कभी। तुमने क्या किला तोड़ दिया आगे तुमने क्या किला तोड़ दिया क्या आएंगे आपका तो क्या आएंगे। एक चीज है आदमी ने पुलिस के साथ व्यवहार करता है उसके साथ जो कार्रवाई होगी वही करके बोलो आपके लिए यार आपके लिए सारे सर ये बताइए हमें मारना एक बार मार दो अगर आप लोग हमारे लिए हैं तो पुलिस वालों का क्यों दही दूध लगाया जा रहा है? वो वेरीफाई होगा यार चीज बिल्कुल होगी वो बिल्कुल होगी वेरीफाई होगी थप्पड़ मारा जी जो कैसे मार दिया बयान के पहले वही कार्रवाई की कार्रवाई बताइए, कार्रवाई क्या होगी भाई? कार्रवाई बताइए। एक जना बोलो सर अरे एक करके बोलो जब समझ आएगी। एक करके बोलो अरे राकेश जी खड़े हैं अरे भाई मारा जाएगा। एक मिनट खड़े ना नहीं मारा जाएगा पीड़ित कोई आदमी बिल्कुल चीज होगी हाजी एसपी साहब पानी होगा ये बात करेंगे राकेश जी आपसे इस मामले के बारे में से। हमें तो उसको सस्पेंड कर दो और उसके एफआईआर कर दो और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यह आश्वासन आप लोग अपनी तरफ से दे दें मैं अभी सारी कि चीज़ करता कोई हूँ। भी मैं चीज़ करके कोई भी जाऊँ। लड़की की माँ अगर एप्लीकेशन बाप भाई एप्लीकेशन देने आता है तो पुलिस वाले उसके एफआईआर तुरंत लें ये उसकी। बताने की बात है ही नहीं नहीं सर सर कार्रवाई बताइए क्या होगी? पहली बात जो एक्शन होगा जरूर होगा एक्शन होगा मैं एक्शन करके नहीं ही वो जाऊंगा। पुलिस वाले को सस्पेंड करना ही पड़ेगा, ये हमारा निर्णय वो है। एक्शन और करके उसके- जाएंगे आप जी देखो मैं यहाँ पे आया हूँ सारी बात सुन के तसल्ली करके अपने अफसर को संज्ञान में डाल के यहाँ करके ही जाऊंगा फिर मैं जनाब जो भी एक्शन होगा आपके आदर्श नगर थाने के 8 केस मेरे पास हैं जिन्हों में एक महीने तक एप्लीकेशन दर्ज नहीं करी। 62-64 के अंदर एक 13 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, पुलिस वाले उसको घर छोड़ के आ जाते हैं और कहते हैं कि राजीनामा हो गया। इन्हों में 1.5 लाख रुपए उनसे कमीशन खा के। ये संज्ञान में था मैटर जो आज बनाया जी है इनको संज्ञान में। सर मैंने को कल शाम को ट्वीट किया है तब मैंने इनको मुंशी ने बताया कि ऐसे ऐसे ट्वीट नहीं जब से पहले नहीं उससे पहले नहीं था। जब ये बात है छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी से बात सारे पते होते हैं। उसके पास समय नहीं है, ये कह देते हैं अभी मैं मीटिंग में हूँ, अभी मैं गाड़ी में हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं थाने नहीं पहुँचा। इस तरह का गुमराह है। अरे एक गरीब आदमी की एक बार अगर पुलिस कैमरे लग रहे हैं, बहन बेटियां हैं, कैमरे लग रहे हैं एक महीने सारे। ये सब कार्यकर्ता बिल्कुल है काम करने के लिए कैमरे लग रहे हैं जी एक महीने सारे। कोई बात नहीं, कैमरे लगे। कैमरे आप चेक करवा लो। 25 तारीख को उसकी लड़की की माँ यहाँ पे एफआईआर देने के लिए आई, इन्होंने उसको धमका के मारा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं जो पड़ी। दुखी है ना वो पीड़ित है तभी आया और जो प्रदेश से हमारे यहाँ पे प्रदेश से सारी एफआईआर तुरंत दर्ज बिल्कुल कराऊंगा। है मेरा नंबर देखो मेरे पास हेडक्वार्टर का चार्ज भी अब है आपके हाथ में है, आप करवाओ। सर बार बार जब जनता आपके द्वार पे आती है तो उनको आश्वासन नहीं मिलता, क्यों लौटा दिया जाता है? सर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सामने मुद्दा जो हमारे सामने आया है पूरी वेरिफिकेशन की बात सुनी गई है और इसके ऊपर जरूर एक्शन होगा जो भी सर एक्शन कब होगा? बार बार यही देखा जाता है, लव जिहाद का मामला बढ़ता जा रहा है फरीदाबाद में, अभी चीज़- आखिर एक्शन नहीं होता है सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल है। नहीं होता सर। अगर सर आप सबसे बदनाम था आदर्श नगर थाने का दलाली तो का काम किसी से करता है पूछो, बहुत टोटली। भ्रष्टाचारी जो आदमी पैसा देता है उसके तो सुनवाई होती है यहाँ पे, अदरवाइज सर सुनवाई नहीं होती। अगर एक्शन सर अगर आपको एक्शन लेना होता तो प्रदर्शन की क्या जरूरत थी यहाँ पे? ये बताइए आप। होने से नहीं चलता। वेदराम जी ने ये भी कहा कि एसएचओ साहब जब तक नहीं देश के लिए कलंक है। दर्ज नहीं कर सकता उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को आप बेदराम जी ये कह रहे हैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगा। आज फिर ऐसे करते हैं मैं उनसे बात है सुन लूँ मैं एक बार बात आप अपने स्टाफ से एक बार बात कर रहे हैं तसल्ली से। आप साथ आओगे जो बंदा जो यहाँ पे आ रहा था मैं बताओ एक बार मैं उसको भी भेज दूंगा। सर सर देखिए जैसा कि हम लोग को पहले दबाव बनाया जा रहा था, रोज भी दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल लेंगे ऐसा नहीं होगा, दबाव नहीं बनेगा कहीं भी। दबाव
हमारे में। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपको पहले सब कुछ बता दो। तो ये कार्यकर्ता क्यों बोलेगा कि आप जेल में सजा देंगे। सर जनता के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया जाता है? सर जनता के साथ इतना बुरा बर्ताव? चलो हाँ एक बार दे सकते हैं आप किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे भड़के हुए हैं, क्योंकि लव जिहाद का मामला फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहा है। आइए हम और लोगों से यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विमलेश है। आप कौन है लड़की के? हम इनके पड़ोसी के साथ ही पड़ोसी है। दिख क्या हुआ था वारदात, एक बार और स्पष्ट करें एक बार आप। इनकी बेटी आपको इसका नाम रवि है। जी अभी तक कुछ पता नहीं लेकिन यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं और इनसे कभी दूर नहीं आए जा रहे, इनको परेशान किया जा रहा है जी। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर बैठ कर धरना लिया हुआ है। इनको न्याय मिले, ये यहाँ सब लोगों की पुकार है। से काम करें, लोगों के हित में काम करें जो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। अब देखा जाता है क्या न्याय मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थाने के एसएचओ हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लोग भी यहाँ पे अधिक मात्रा में हैं। अब देखा जाता है क्या न्याय मिलेगा। ये टाइप होंगे ना, वो इतने हार्ड नहीं है, वो इतना बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, आपकी बात यहाँ तक आ गई है, सब टाइट होंगे। जो काम करेगा रहेगा, जो नहीं करेगा ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। जो काम करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सतीश जी भी है, समाज जी भी, कार्य उनके भी देखे गए, हमेशा तारीफ। कोई बात नहीं। उनके सभी अधिकारी हैं। हम पब्लिक यानी थाने में नहीं आ सकते के बगैर हम भी नहीं जी, लेकिन प्रशासन वो भी तो सही है। सुनो, मैं स्टेप बाय स्टेप इस मैटर के लिए बुला रहे हैं साहब, मुद्दे बहुत सारे हैं, वो सब करेंगे। पहले इस मसले को भी तो सुन ले क्या हमारे तो ये करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये कपड़ा बार बार नहीं उठेगा, जब तक नहीं उठेंगे हम, जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी। और जो 4 आरोपी और वो लड़की भी आरोपी है, करेंगे, कोई बात वो अरेस्ट चाहिए। लो उठो। वो कहाँ यूँ बुलाओ यार, ये इनकी एप्लीकेशन है जी, और ये सीपी साहब नाम दर्ज एप्लीकेशन है, जब मजबूरी बाय नेम है। इसको बार बार फिर भी मतलब अवॉइड करा और जो 26 तारीख को फाइल किया, 26 तारीख वाली कौन सी थी एप्लीकेशन? बताइए, आप बता दो जी। आपने क्या बताया? ये मुझे ये बोले थे मैं वो सबूत ले आओ मेरे पास। अच्छा, सबूत लाने का इनका काम है। बोले मेरी लड़की घर से गायब है, मेरे मैं क्या सबूत दे सकती ठीक है। बोले नहीं बिना सबूत का हम उठेंगे। ठीक है जी। तुम अकेले आए थे? मेरे घर वाले भी आए थे। घर वाले भी आए थे। हाँ, फिर ये बोले कि एक काम करो, ये पैसे ये दूध ले आओ और दही ले आओ, छा लिया मैं रोटी। और ये कब की बात है तारीख याद है कुछ? 27 तारीख की आई थी जी मैं। 27 सितंबर की बात है। हाँ, ये अगले महीना पे जो हाँ है हाँ ठीक है, 27 को आई, ने कंप्लेन नहीं दी है। ठीक है। फिर जी मैं 28 की भी आई, 30 की आप 28 को भी आए, 28 को भी, 29 को भी आए। हाँ अच्छा। 30 के इनके पास फाइल आई होगी, पहली तारीख की आई जी। मेरे नहीं लिए जो मैं पहली तारीख की मैं आगे फिर जाके सीपी साहब को थोड़े पास दे दिए। सीपी साहब ने डीसीपी के लिए मार्क कर पेश हो गए थे वहाँ, पेश हुए थे, एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन दी थी। ठीक है। अभी भी सर लड़की उनके कब्जे में है, और अभी ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि उनकी आर्य विद्या उसमें शादी हो गई है आर्य समाज मंदिर में। पहली बात तो इसको कार्रवाई होनी चाहिए जी। वहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है वो चीजें बात की बात है, वो विषय अलग हो गया। तो देखो FIR जो ना, अगर पता सब कुछ है, आपको सब कुछ पता है, क्यों कहाँ है, क्या है, संज्ञा अपराध की कोई सूचना मिल गई है तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज होनी चाहिए। ठीक है। और आपको और बाकी हम तो हमारे लेने से मना करा था, क्योंकि आम जनता वही हम समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवी कहेंगे हमारे साथ देखो वो बात तफ्तीश की बात है कि क्या हुआ, लेकिन अब वो तो देखो कोई भी क्राइम है, कोई भी संज्ञान अपराध हो उसका तुरंत FIR दर्ज करना
ये तो हमारी ड्यूटी है। तो हमारी भी FIR करो कि हमारे साथ बदतमीजी करी। केवल यही बात नहीं कही कि 1 महीने से घूम रहे हैं सर। अपने कैमरे होंगे जी थाने में। वो देख सकते हैं। मुझे अपना बताओ एक बात। सवाल करना सर, सवाल करूंगा कंप्लेंट देने के बाद कंप्लेंट इन्होंने बताया आज की घटना सर। ये आज की घटना है जी। तेरे पैर खराब कर दूंगा, ऐसे केस लगाऊंगा कि जिंदगी खराब हो जाएगी। और खड़े हुए भाई साहब के हाथ में फोन था, पीछे रॉस्टेक की बोतल रखी हुई है, गिलास रखा हुआ है, वीडियो सोडा रखा हुआ है, और खड़े होकर के भाई साहब के फोन में मारा है हाथ। उसमें आवाज आ रही है, उसमें आवाज आ रही है। आप ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे को थप्पड़ मारा है यहाँ पे, ये आप धक्का नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। कह रहे जाओ कर लो जो होता हो तुम पे। ये आगे जी वर्दी में उससे वर्दी में नहीं थे। मेरे पास सिविल में थे, सब सिविल में थे, सब सिविल में थे। पैसे खा लिए होंगे उसने। सर इतना बुरा बर्ताव क्यों? कुछ भी बोलेंगे सब जायज है। ये आपको थप्पड़ मारे गोली मारे सब जायज है। आप ठीक है, जो भी सामने जो हुआ चीज, क्योंकि देखो मैं सजा दूंगा उस हिसाब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक चीज सुन रही है इनकी बात, आपकी चीज सुनी है, कड़ी वही है। कड़ी वही है ना, कड़ी तो वही है, कड़ी वही है। हमारे सामने एक बात तो आएगी, शिकायत करता चाहे तो थप्पड़ पड़ सकता है, आगे से तो आएंगे मैं नहीं चाहता हूँ चीज के ऊपर, ताकि जो भी सजा जो भी मैं तय करूँ, जो भी मैं अपने सीनियर को बताऊंगा जी, सारी चीजों का मैं खुलासा कर सकूँ। बिल्कुल सर, ठीक है ना, तभी चीज है। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, 4 आदमी कुछ कह रहे हैं, मुझे चीज समझ नहीं आती उस चीज। बिल्कुल सर। और ये बात बिल्कुल चीज है। मेरे साथ ही 1 2 3 अरविंद 4 और अरविंद। आप आ जाओ, आप आ जाओ। एक बात चीज मैं सुनो, एक बात चीज बिल्कुल इनकी क्या सुननी है? मैं आया करके जाऊँगा। यह है वेदराम जी जो कुर्ते में आप देख सकते हैं। करेंगे चीज कुर्ते में, वेदराम जी जो रेस में खड़े हुए आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो कैमरे में वेदराम जी यही है जिन्होंने महिला के साथ बुरा बर्ताव किया था, और किस तरीके से आपने लाइव सुना था उनके बयान को आपने। अब देखा जाता है क्या कार्रवाई होती है वेदराम जी के साथ। अब लाइव बने रहिएगा। आप आ जाओ माता जी और इनके साथ फिर चार आगे। आप ये सर कार्रवाई होगी, कार्रवाई साहब कर रहे हैं, पूछताछ करके फिर अब देखा जाता है क्या एक्शन, कार्रवाई लेके अब देखा जाता है क्या होता है। अब लाइव बने रहिएगा दर्शकों, इसी तरीके से हम पूरे खबर आपको दिखाएंगे क्या निर्णय लिया जाता है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई हिंदू संगठन के लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और लव जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद को खत्म किया जाए देश से। लेकिन जब लव जिहाद खत्म नहीं होगा तो हर एक घर से एक बेटी अगवा होगी, हर एक बेटी अगवा होगी। आइए बात करेंगे कुछ लोग यहाँ पे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेश जी, आप हमें ये बताइए, फरीदाबाद में दिन प्रतिदिन लव जिहाद का मामला बढ़ रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन खामोशी साथ हुई, ऐसा क्यों? पुलिस पैसा खा लेती है इनसे, रिश्वत खाती है दबा के। क्यों रिश्वत खाती है? क्या उनको सरकार रुपए नहीं देती? क्या उनको सरकार बताएंगे पुलिस नहीं देती? ये बताइए आप। ये तो सरकार तो देती है। किस तरीके से एक वृद्धा महिला से बोला गया कि आप मेरे लिए दूध लाइए, छाछ लाइए, क्या है ये? क्या नौकर समझ रखा है इन्होंने इनको? जनता को नौकर समझ रखा है। क्यों समझ रखा है नौकर? ये बात यही बताएंगे, जनता को नौकर समझने के लिए सरकार इनको रुपए देती है। ये बात यही बताएंगे ना। आज हमारे कार्यकर्ता थप्पड़ मारा गया, बदतमीजी करी गई है, ये बताएंगे। बाकी सारे क्या हुई थी भाई साहब? नाम बता पहले आप। मैं सुरेंद्र फौजदार, तिरका कॉलोनी बल्लभगढ़ जी। मैं अपनी सरकार से नहीं, ना कि पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार तनख्वाह नहीं देती? बेशर्मी की हद होती है। एक वृद्ध महिला से उसको बार बार धक्का मार कर बाहर करते, उसके बावजूद कहते दूध लिया, छाछ लिया, दही लिया। अरे बेशर्म हो, थोड़ी बहुत शर्म रखो। इस वर्दी की तो शर्म करो, ज्यादा नहीं शर्म कर सकते तो वर्दी की शर्म करो। सरकार तुम्हें पैसा देती, किस बात के लिए देती? ये सरकार का पहली जनता ही तो दे रही है, कौन दे रहा है? ये जनता की हिफाजत नहीं है तो जनता को लूटते हैं। सरेआम लूटने का काम है इनका। पुलिस सुरक्षा नहीं करती, पुलिस लूट पुलिस को लूटने के सिवा, गुंडागिर्दी के सिवा कोई काम नहीं है। पुलिस गुंडागिर्दी करती है, सरेआम वर्दी पहन के गुंडागिर्दी करती है। पहले चोर बिना वर्दी के चोरी करते थे, ये तो सरेआम चोरी करते हैं वर्दी पहन के। मंत्री लेते हैं, कौन सा मंत्री नहीं लेता इनमें से? बोल के बताए SHO कौन सा? और ये SHO तो इतना भ्रष्ट है, इसके तो कह नहीं सकते कुछ। पहले 3 बार कांड हो चुके, आज SHO साहब कहते हैं सरेआम क्या
भलेमान से जम मिले हम कि तेने हमारे साथ पहले वाला कर दिया हो, पहले तेने हमारी लड़की भगवा दी और तुमने इतनी लड़की भगवाई। यार शर्म कहीं के ऐसा तो कम से कम जवाब तो दे। अब अंदर क्यों घुस के बैठा है? जवाब दे जनता के बीच। बोला जाता है विजयादशमी पर देखा जाता है कि रावण दहन होता है, रावण दहन करते हैं, बुराई का अंत करते हैं, लेकिन जो समाज में व्याप्त बुराई है उसका अंत क्यों नहीं होता है? उस बुराई का अंत नहीं हो सकता जब तक दलाली और रिश्वत रहेगी, जब तक उसका अंत नहीं होगा। प्रशासन को सुधारना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचार को। प्रशासन ही रिश्वत खोड़ेगा तो क्या सुधारेगी जनता को? न प्रशासन तो हर जगह हरानी में रिश्वत नहीं होती, हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक आदमी किस तरीके से वृद्धा महिला ने बोला कि हमें दूध चाय पानी लाने के लिए बोला गया, वो तो रिश्वतखोरी हुआ एक तरफ से देखा जाए। रिश्वतखोरी नहीं है तो गुंडागिर्दी है सिर्फ। रिश्वतखोरी नहीं है तो पुलिस की गुंडागिर्दी है। मतलब इन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं की? SHO को पूछा जाए, SHO जवाब दे कि आज इतने दिन हो गए आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की? आप कहते हो अरे आप लिख के दे दो, लिख के मत दो, लिखने की क्या बात है? आप सबूत दे दो। अरे सबूत तुम किस लिए बैठा रखे हो यार? तुम जवाब दो कुछ। SHO किस लिए बैठा है? SHO बात गुंडागिर्दी और पैसा लेने के लिए बैठा है। मतलब जो SHO लगाया जाता है दलाली और गुंडागिर्दी है, सिर्फ गुंडागिर्दी है। जो कि आदर्श अगर SHO के कम से कम 20 केस ऐसे लड़की भगाने में SHO का हाथ रहा शुरू से जो लड़की गई SHO साहब ने शराब पैसे लिए। वही आपके पास सबूत बहुत सारे सबूत थे भाई साहब। कितनी लड़की गई है? लड़की वापस आई है SHO सामने आज लड़की वापस आई। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर क्या मतलब क्राइम खत्म नहीं कर देगी? पुलिस चाहे 24 घंटे के अंदर लड़की को ला देगी। हत्याकांड हुआ था तो जो हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी उन्होंने बोला था लव जिहाद के ऊपर कानून पारित करेंगे, उन्होंने पारित क्यों नहीं किया? क्योंकि अनेक कांड हो रहे हैं। इस बात को कानून में ऐसा है, कानून में समय लगता है। देखो सरकार से ये बात, कानून में समय लगता है, कानून में समय लगता है, कानून पास होगा। ये भी कसम है जो पहले थे यहाँ पे जब हजारों बलि चढ़ जाएंगे तब होगा कानून। ना अभी होगा, जल्दी होगा। कैसे आप कह सकते हैं जल्द होगा? जल्द होगा, विश्वास है आपको? बिल्कुल। किस तरीके से देख सकते हैं आप तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हिंदू संगठनवादी हैं। आइए हम बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे आह्वान किया था, आइए हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? कोई नहीं, बताइए, डरिए मत। नाम बताइए सर, डरिए। मुकेश जी, किस बात को लेके आपने यहाँ पे जंग छेड़ी थी? जब एक लेडीज जो है वो 20 दिन से परेशान है जी, वो अपनी बच्ची की शिकायत के लिए यहाँ पर आती थी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कभी थाने भेज देते महिला में, कभी यहाँ पर, और उससे ये भी कहते हैं कि भी जरा दूध ले आओ हमारे लिए, कभी दही मंगा लेते हैं। तो थाने में ऐसे मंगाएंगे कोई महिला से धोखा समझ रखा जनता को। देखो ऐसा लगता है। हाँ, अब कुछ ऐसे लग रहा। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन को सरकार की तरफ से रुपए मिलते हैं, वेतन मिलते हैं, फिर भी वो जनता से किस तरीके से रिश्वतखोर के नाम पे दूध दही मंगवाती है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या इनको क्या वेतन नहीं दिया जाता? क्योंकि इनको वेतन जनता के टैक्स से ही जाते हैं। जब जनता टैक्स भरती है तभी सरकार के पास रुपए जाते हैं, उनसे इनको वेतन जाते हैं, फिर भी इनसे रिश्वत मांगी जाती है। ऐसा क्यों? जब जनता के साथ ऐसा न्याय होगा तो जनता किसके पास जाएगी, किसके दरवाजे खटखटाएगी? जब जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो पुलिस प्रशासन के पास क्यों जाएगी? जब जनता पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो उनको डरा धमका के वापस लौटा दिया जाता है, और जब कोई कार्य करवाना होता है तो रिश्वत के नाम से उनसे रुपए मांगे जाते हैं। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही देश में होता रहा तो जनता तो लुट जाएगी, जनता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जनता में और समाज में बड़ी ताकत होती है। आज इन पुलिस वालों ने जो अभद्रता की है जी, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता आप देख लीजिए कितनी है यहाँ पर, और इनको सबक सिखाएगी। और मैं मानता हूँ सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, किसी पुलिस वाले ने अहंकार में ऐसा किया भी है तो उसको सस्पेंड भी किया जाएगा। जनता इसी मांग पर बैठी है, और जनता की ताकत को आप कम ना समझें। जनता बहुत बड़ी ताकत है। समय आने पर ये ऐसा जनता ये दिखा भी देगी कि जनता जब चाहे वो कर सकती है। जनता दिखा भी रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जी, हिंदुवादी संगठन आज खड़ा भी है पीड़िता के साथ। ये हिंदुवादी संगठन, ये सर्वधर्म संगठन है, यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। सभी चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले, उस माँ को न्याय मिले जिसकी बच्ची पता नहीं कितने दिनों से घर से गायब है, और अधर्मी उसे उठाकर ले गए हैं और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो रही। वो तुम्हें भला हो, आज ऐसा कांड हो गया जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गया, और कम से कम FIR दर्ज होगी जी, जिसे जनता चाहती है। तो
हम तो हमारी मांग जो उस माता के साथ पहले थी वही आज भी है कि उसको न्याय मिले, उसकी बच्ची वापस आए, विधर्मियों की चंगुल से छूटे, यही हमारी मांग है। देखा जाता है कि मैं इस मैटर को विजयादशमी से जोड़ना चाहूंगा सर। किस तरीके से देखा जाता है आज रावण दहन, रावण का अंत होता है। जब समाज में एक रावण मरता है तो 10 रावण जन्म क्यों ले लेते हैं, ये बताइए आप। ये समाज की ही कमी मैं मानता हूँ। जब समाज अंदर से कमजोर होने की दिशा में होता है तो रावण जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान राम का जन्म भी तय है। अगर रावण का जन्म तय है तो भगवान राम का जन्म भी तय है, और भगवान राम जरूर। और मैं मानता हूँ जिस दिन जो विधर्मी मरता है उसी दिन दशहरा होता है। जय श्री राम। नहीं है, रोज दशहरा होगा, रोज विधर्मी मरेंगे, क्योंकि आज देश में माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं मानता हूँ कि ये एक धर्मवादी सरकार है, और समय आने पर सब विधर्मियों का नाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने बताया कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय जरूर होगी, और एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की पताका लहराई जाएगी। इसी के साथ बने रहिएगा। मैं भैगिरी एंड भारत न्यूज फरीदाबाद। धन्यवाद।